हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे मास्टर स्ट्रोक में अगली खबर राजनीति की है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में हुए राजनीतिक ड्रामे की। 20 साल तक पार्टी के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी अभी 6 महीने और अध्यक्ष बनी रही हैं। आज 7 घंटे तक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तय हुआ। वैसे विपक्षी तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं हो सकता। और आज के दिन भर चले इस घटनाक्रम के इन आरोपों को और भी बल मिल जाता है, क्योंकि आज की वर्किंग कमेटी में एक चिट्ठी पर जमकर हंगामा हुआ। ये चिट्ठी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी थी। चिट्ठी में नेतृत्व पर भी सवाल थे और इसीलिए राहुल गांधी नाराज हो गए और इन नेताओं को बीजेपी से मिला हुआ बता दिया। इसके बाद तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद भड़क गए। हालांकि 1 घंटे के अंदर ही दोनों को मना भी लिया गया और फिर शाम को खबर आई कि सोनिया गांधी अब 6 महीने और अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब सवाल यह है कि जब ये सब कुछ पहले से ही तय था तो फिर इस राजनीतिक ड्रामे की जरूरत क्या थी? तारीख थी 16 मार्च और साल था 1998। वो दिन जब सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक कमान सौंपी गई थी। एक तरफ शरद पवार थे, दूसरी तरफ तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी। संसद भवन में सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को यह जिम्मेदारी दी। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. I will endeavor to measure up to the responsibilities which this position imposes. सोनिया गांधी ने पूरे 20 साल तक पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। 2 बार पार्टी को लोकसभा चुनावों में जीत दिलाई। ये ऐसी सरकार है जिसके राज में नौजवान का हाथ खाली है। 2 साल तक अध्यक्ष रहने के बाद जब राहुल गांधी ने पद छोड़ा तो सोनिया फिर से अंतरिम अध्यक्ष बना दी गई, लेकिन अब वो खुद अध्यक्ष का पद नहीं चाहती हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है, जिसके बाद एके एंटनी और मनमोहन सिंह जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी से अध्यक्ष बने रहने की गुजारिश की है। सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। यह एक वर्चुअल बैठक थी, यानी सभी सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। सबसे पहले पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का लिखा वो पत्र पढ़ा, जिसमें सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी। कांग्रेस कार्यसमिति की आज की बैठक में लेटर पॉलिटिक्स यानी चिट्ठियों की राजनीति एक बड़ा मुद्दा बनी। एक और चिट्ठी पर खूब हंगामा हुआ। ये चिट्ठी करीब 15 दिन पहले कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने लिखी थी। सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी लिखने वालों में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, शशि थरूर, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वीरप्पा मोइली, रेणुका चौधरी और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता शामिल हैं। इस पत्र में ऊपर से नीचे तक कांग्रेस पार्टी में बदलाव करने की मांग की गई है। इस बात पर भी चिंता जताई गई कि युवा वोटर कांग्रेस के मुकाबले नरेंद्र मोदी के प्रति ज्यादा आकर्षित हैं। पहली मांग यह है कि पार्टी की लीडरशिप फील्ड में एक्टिव रहे। ये लीडरशिप फुल टाइम होनी चाहिए। दूसरी मांग है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाए जाएं और तीसरी मांग है कि एक साथ सोचने के लिए केंद्रीय संसदीय समिति बनाई जाए ताकि पार्टी के विषयों पर फैसले लिए जा सकें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब इस चिट्ठी की बात चली तो राहुल गांधी खासे नाराज हो गए। चिट्ठी लिखने वालों में कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसकी परवाह नहीं की और इन तमाम नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई। ऐसे में जब वो अस्पताल में थी तब सवाल उठाना कहां तक उचित था। सोनिया गांधी को पत्र लिखने का ये समय गलत था। आपको इस पत्र पर पहले CWC में चर्चा करनी चाहिए थी, न कि मीडिया में। जिन्होंने भी ये पत्र लिखा वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हंगामा मच गया। गुलाम नबी आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी बीजेपी से मिलीभगत साबित हो जाती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। कपिल सिब्बल तो और आगे निकल गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए कांग्रेस पार्टी की इस अंदरूनी कलह को सार्वजनिक कर दिया। ट्वीट किया, राहुल गांधी ने कहा
हमारी बीजेपी से सांठगांठ चल रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सफलतापूर्वक बचाव किया। मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने में पार्टी का बचाव करता रहा। पिछले 30 वर्षों में बीजेपी के पक्ष में किसी भी मुद्दे पर कोई भी बयान नहीं दिया। फिर भी हमारी बीजेपी से सांठगांठ चल रही है। कांग्रेस पार्टी तुरंत ट्विटर पर डिफेंसिव मोड में आ गई। कपिल सिब्बल को पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। लिखा, श्री राहुल गांधी ने इस तरह का कोई भी शब्द नहीं कहा है। कृपया गलत जानकारी से भ्रमित न हों। लेकिन हाँ, हम सबको एक दूसरे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के बजाय बेरहम मोदी राज के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही कपिल सिब्बल अपने ट्वीट से पलट गए। फिर ट्वीट करके कहा, राहुल गांधी ने निजी तौर पर मुझे बताया कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था, इसलिए मैं अपना ट्वीट हटा रहा हूं। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। भले ही सिब्बल ने सब कुछ ठीक होने के संकेत देने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लेटर पॉलिटिक्स पर तुरंत वो नेता सक्रिय हो गए जो गांधी परिवार के ज्यादा करीब हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जिनका वजूद कांग्रेस पार्टी के कारण है, आज हमारे नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है। अगर किसी ने चिट्ठी लिखी है तो वो जानते होंगे कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। जो सत्ता के जो सर्कल्स हैं हमारी पार्टी के, उसमें जो लोग हैं वो असंतुष्ट किसी बात से हैं तो वहीं पर बैठकर क्यों नहीं बात करते। ये स्वाभाविक है कि अगर किसी को कोई कष्ट किसी बात का है तो वहाँ कर ले। तो ये चिट्ठी लिखना और चिट्ठी की का उल्लेख जो है किसी मीडिया में कहीं पर हो, ये तो बात समझ में नहीं आती। कांग्रेसी अब राहुल गांधी के बयान का बचाव कर रहे हैं तो विपक्षियों को राहुल पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। 2-3 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, लेकिन युवराज को ये बात रास नहीं आई। उन्हें आरोप लगा दिया, ये जो मांग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए। जो सच की बात करे, सच बात करे, कांग्रेस को सही दिशा में लाने की कोशिश करे, वो कांग्रेस के लिए गद्दार है, और जो तरुआ चाटे एक परिवार के लिए, वो कांग्रेस के लिए वफादार है। अब विडंबना क्या है, जरा ये समझिए। एक तरफ सोनिया गांधी हैं जो कहती हैं कि पार्टी नया अध्यक्ष चुन ले, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो खुद अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, और फिर प्रियंका गांधी भी हैं जो कहती हैं कि अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का हो। और दूसरी तरफ बदलाव की मांग पर राहुल गांधी नाराज भी होते हैं और सोनिया गांधी 6 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष का पद स्वीकार भी कर लेती हैं। सवाल यह है कि गांधी परिवार क्या यही चाहता था? कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों, देश के कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों, कांग्रेस के संगठन में काम कर रहे लोगों और कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण जो साधारण कार्यकर्ता हैं, उनकी ये दिली इच्छा है कि श्री राहुल गांधी जी जल्द से जल्द आकर कांग्रेस का नेतृत्व करें। इसका निर्णय कांग्रेस का अधिवेशन करेगा। अब तो यही लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ पहले से तय था। सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की शुरुआत में जब इस्तीफे की पेशकश की, तब लगा कि अब कोई नया अध्यक्ष बनेगा, लेकिन 7 घंटे चली बैठक के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस के अगले अधिवेशन तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। हालांकि कांग्रेस ने कोई तय वक्त नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी 6 महीने के अंदर कांग्रेस अधिवेशन बुलाकर नए अध्यक्ष का चयन करेगी। वैसे कांग्रेस को ऐसे ड्रामे बहुत पसंद है, खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अध्यक्ष बने रहने को लेकर ये सब कांग्रेस में खूब होता रहा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि एक तरफ गांधी परिवार खुद ये कहता है कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है, और दूसरी तरफ जब कोई सवाल उठाता है तो फिर उनके ऊपर राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस की परफॉर्मेंस है? अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं, बाहर का अध्यक्ष हमें मंजूर नहीं। पूरे देश के कार्यकर्ता और नेता को अगर बाहर का कोई बना तो आपको याद होगा सीताराम केसरी, वो कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो परिवार के खिलाफ भी जा सकता है। ये परिवार शहादत का परिवार है। ये सब कुछ 2004 की याद दिला रहा था। 2004 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार हुई थी, सरकार कांग्रेस की बननी तय हो गई थी, सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय था, लेकिन बीजेपी आक्रामक हो गई। इसके बाद
18 मई 2004 को संसद के सेंट्रल हॉल में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। तब भी खूब ड्रामा हुआ था। सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। सोनिया लाओ, देश बचाओ की नारेबाजी हो रही थी। सोनिया लाओ, सोनिया लाओ, सोनिया लाओ। एक कार्यकर्ता तो पेड़ पर चढ़ गया था और एक और कार्यकर्ता ने अपने सिर पर पिस्टल तान दी थी। लेकिन इन सारे प्रदर्शनों का कोई फायदा नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी में आज भी ऐसे ड्रामेबाज नेताओं की कमी नहीं है। कोई सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा है तो कोई राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए खून से चिट्ठी लिख रहा है। सवाल यह है कि जब ये सब तय था तो फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की जरूरत क्या थी? ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी हैं, माननीय रेहान वाड्रा जी हैं, माननीय मायरा गांधी जी हैं। बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। तो जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है, क्या वो सच है? क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता है? क्योंकि अध्यक्ष बदलने की चिट्ठी पर जिस तरह से राहुल गांधी ने नाराजगी जताई है, उससे तो यही लगता है कांग्रेसी जानते हैं कि असल में गांधी परिवार का ही पार्टी अध्यक्ष रहे, इसी में कांग्रेस पार्टी की भलाई भी है। वैसे तो 135 साल पुरानी पार्टी ने कई अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन हम मौजूदा दौर में पिछले 35 सालों की बात करेंगे। पिछले 35 सालों में कांग्रेस पार्टी के कुल 5 अध्यक्ष रहे। इनमें से 3 अध्यक्ष गांधी परिवार के थे, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और 2 अध्यक्ष बाहर के थे, नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी। अब आप ये समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को जोड़े रखने का चुंबक गांधी परिवार है। ये कुछ आंकड़ों से समझिए। 35 में से 28 सालों तक गांधी परिवार का ही कांग्रेस अध्यक्ष रहा। गांधी परिवार के अध्यक्ष के नेतृत्व में 7 में से 3 लोकसभा चुनाव पार्टी जीती, यानी जीत का प्रतिशत हुआ 43%। गांधी परिवार के नेतृत्व में 180 में से 72 बार राज्यों का चुनाव पार्टी ने जीता, यानी जीत का प्रतिशत हुआ 40%। अब जरा नॉन गांधी फैमिली के अध्यक्ष का प्रदर्शन भी देख लीजिए। 7 सालों तक नॉन गांधी परिवार का कांग्रेस अध्यक्ष रहा। इन 7 सालों में 2 बार लोकसभा चुनाव हुए और दोनों बार पार्टी हार गई। कुल 35 बार राज्यों के चुनाव हुए और पार्टी सिर्फ 13 बार ही जीत पाई, यानी राज्यों में जीत का प्रतिशत रहा 37%। देखिए, अब कांग्रेस को यह तय करना है कि पार्टी को बचाना है या फिर परिवार को।